वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और इस वक्त जुमेरात का जो ये दिन है, मैं यही आपको एक ख़बर देना चाह रहा हूं। ख़बर से ज़्यादा ये एनालिसिस है, ये एक तज्ज़िया है कि जनाब इलेक्शन हो या ना हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बहस है कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। तो उसका मैं आपको जवाब ये देना चाह रहा हूँ शुरू में। वो ये है कि हुकूमत इलेक्शन कराए तब भी फ़ायदा इमरान खान को है, हुकूमत इलेक्शन में देरी करे तब भी फ़ायदा इमरान खान को है, हुकूमत इलेक्शन को 6 माह बाद करे फ़ायदा फिर अपना इमरान खान को है। यानी कि इमरान खान की इस पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे जो महफूज है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसकी मकबूलियत है। और मेरा नहीं ख्याल ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन कि 1 साल जो मौजूदा सूरत हाल है, ये अगर इलेक्शन को डिले करते हैं जायज़ या नाजायज़, वो एक पूरी बहस है कि वो किस तरह डिले कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने अपने कल के वीलॉग में आपसे कहा था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, और बेशुमार लोग हैं जो मेरे हम ख्याल हैं जो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये हुकूमत के पंजाबी जो टिड्डों किसी सूरत ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। ये अपनी जगह एक सच है, मगर एक दूसरा भी एक एनालिसिस है, एक सच है जो आज का मेरा मौजू वो ये है कि इलेक्शन ना भी हो तो फ़ायदा फिर इमरान खान को है। एक सीधा सा फ़ायदा सबसे पहले तो ये कि अगर हालिया इन्हीं दिनों में 14 मई को अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब ये तो मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ 90% से ज़्यादा कि इमरान खान जीतेगा। एक बहुत बड़ी जो अक्सरियत पंजाब में ले जाएगा इमरान ले जाएगा, ये तो मुझे इसमें तो शक कोई नहीं। और इसमें और भी हो सकता है, अगर हो सकता है कोई ऐसी कोई वेव चल जाए, स्पेशल वेव चले, तो ये सादा अक्सरियत से भी आगे जा सकती है। ये तो एक फैक्ट है। इसी तरह KPK में भी कोई इतने बुरे हालात नहीं इमरान के लिए अगर अभी इलेक्शन हो जाए। और इसी वक्त वो PTI चली भी गई है, अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि जनाब हमें KPK में भी ना टाइम दिया जाए। दूसरी खबर ये इंटरेस्टिंग ये है कि PTI के जो असद कैसर हैं, जो साबिक स्पीकर थे PTI के, उन्होंने कहा कि जनाब हम एक तरमीम कर सकते हैं, आइन में एक तरमीम कर सकते हैं डिले के लिए। अगर हुकूमत हमसे बात करे कि जनाब एक दफ़ा मिल के चले, हम ऐसी एक तरमीम करते हैं कि 90 दिन को आगे कर लेते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। मगर ये मेरा आज का टॉपिक नहीं। मेरा टॉपिक है कि कर लो जो मर्जी कर लो, फिलहाल लॉटरी इमरान दी निकली है। अगों आ जाओ, पीछे आ जाओ, इलेक्शन अगे कर लो, वो महीना अगे कर लो, 2 महीने पीछे कर लो, डंडा चला लो, छोटा चला लो, मुकदमे कर लो, सारा फ़ायदा इमरान को हो रहा है। उसकी मैं अब आपको यहाँ पे अब 2-3 रीज़न बताने लगूँ। 4 मेन जो माशी खबरें हैं ना, वो इतनी खौफनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि इमरान की लॉटरी निकले। ये हुकूमत पॉपुलर नहीं हो सकती, ये हुकूमत मकबूलियत हासिल नहीं कर सकती। उसकी वजह इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल हालात और अपनी की कराए, इनके सब के आगे आ गए। ये मुल्क चला है उधार से, लूट मार से चला है, अब ये मुल्क नहीं चल सकता। उसकी सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता दूं, इस वक्त खुद अपनी हुकूमत के अपने दादोशुमार में 45 से 50% महंगाई की शरह है। तो जिस मुल्क में, जिस माशरे में एक चीज़ 100 रुपये की 150 रुपये की हो जाए और अगले हफ्ते वो 150 की हो जाए, 210 रुपये की, आप बताएं वहाँ किस तरह हुकूमत पॉपुलर हो सकती है। कौन से ऐसे इंसान हैं, किस मशीन के बने हैं वो इस हुकूमत से मोहब्बत करें कि नहीं जी हम आपको दोबारा वोट देंगे ताकि आप वापस आके 50% महंगाई करें। और एक ऐसे मुल्क में जिसकी 2/3 अक्सरियत जो है, 2/3 अक्सरियत जो गुर्बत का शिकार है, लेस दैन $2 डे पे पाकिस्तान की आबादी, यानी कि अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो इसमें 14-15 करोड़ लोगों को आप गरीब कह सकते हैं। और इस गरीबों में भी 1/3 शदीद गुर्बत की भी लकीर से नीचे है, यानी कि लेस दैन $1 अ डे, यानी कि 7-8 करोड़ पाकिस्तान गरीब तरीन और 15 करोड़ गरीब पाकिस्तान का शहरी है। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क की 24, 22, 23 करोड़ में से 15 करोड़ गरीब हो और उस 15 करोड़ में से 7 करोड़ गुर्बत से भी नीचे हो, वो 50% महंगाई वाली हुकूमत को किस तरह वोट देंगे? और कौन सा ऐसा जादू करेगी मुस्लिम लीग नून या ये 12 जमातों की जो सारे इत्तेहादी हैं, बिलावल साहब, फलाने साहब, कि जनाब ये पॉपुलर हो जाएंगे, चले 6 महीने ले लें, 4 महीने ले लें, 5 महीने ले लें, अक्टूबर ले लें। जवाब जो इस वक्त की रैशनैलिटी है, जो आपके हालात हैं, इस 50% महंगाई में मेरा हाल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं आर्गूमेंट आपसे करता हूँ, वो 22% इन्होंने शरह सूद कर दी है। 22% शरह सूद से मुराद ये है कि इस मुल्क में आप कारोबार कौन करेगा? आप बैंक से 100 रुपये की आप पैसे लें कि जी मुझे 100 रुपये दे, मैंने उधार लेके आपसे ना कारोबार करना है, और 22 रुपये तो मैंने उनको देने हैं सूद के। मैंने अपना भी पेट पालना है, अपने बच्चों का भी पेट पालना है, मैंने पेट्रोल भी चलाना है, मैंने ग्राहकों की भी बाइंग कैपेसिटी सामने रखनी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये 50% महंगाई भी नहीं खड़ी होनी। 22% शरह सूद का मतलब है कि कोई बंदा अगर 1000 रुपया बैंक से लेता है तो वो जनाब 220 रुपये तो हर उस पर सिर्फ शरह सूद में उसको अदा करेगा कि जनाब अभी आपने 1000 रुपया वापस नहीं करना,
तो ज़रा मुझे बताएं, हाँ कौन से ऐसे कारोबार हैं कि आप किसी से 1,000 रुपये ले लें, 1,00,000 रुपये ले लें तो उसमें से 12,000 रुपये तो आप पहले सूद में दें, लाख रुपये फिर आपके ऊपर ही ऊपर है। ये मैं आपको सरकारी ऑफिशियली शरह सूद बता रहा हूँ। 22% शरह सूद का मतलब है कि स्टेट बैंक कह लें या हुकूमत खुद मानती है कि इस मुल्क में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी ज़्यादा शरह सूद से आपको हम उधार देंगे। यानी कि जो आपको 1,000 रुपये देता है वो कहता है भाई मैं वापस 1,000 नहीं लेना, मैं 122 रुपये वापस कर, क्योंकि मैंने तो जो 1,000 दिता सी वो 1,000 की वैल्यू ज़्यादा सी। ये है डीवैल्यूएशन, ये है फराते ज़र, ये है महंगाई। तो इस सूरत में आप मुझे बताएं कि किस तरह पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत का साथ देंगे जनाब, जहाँ पे इतनी शरह सूद हो। और तीसरी चीज़, डॉलर आलमोस्ट 300 पे चला गया। 300 रुपये के डॉलर होने का मतलब है कि जो IMF का मुझे अच्छी तरह याद है, उनका बहुत पुराना एक मुतालबा था कि आप पाकिस्तान में 1 लीटर जो है ना पेट्रोल का, उसको डॉलर के साथ रखें। तो डॉलर का 300 होने का मतलब है कि आपका लीटर भी 300 रुपये का हो गया। जब पेट्रोल 300 रुपये का लीटर होगा तो आपकी आमदरफ ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाएगी। जब आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, आपका दफ्तर जाना, घर आना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा पाकिस्तान में, जो कि आया हुआ है, मैंने क्या आपको बताना है। तो ये आप 300 रुपये का डॉलर सामने रख लें। अब नहीं, आपको मैं खबर देता हूँ, जो जितने भी कर्जे थे इस हुकूमत के, इस रियासत के, वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। सिर्फ 8 महीनों में इन्होंने 30 खरब, अरब नहीं खरब, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, 30 खरब का मजीद इजाफा कर दिया इस हुकूमत ने। ये कहते थे इमरान खान भी बड़ा चैम्पियन है, उस जिगर ने पूरे अपने 3-3.5 साल में खान साहब ने 75% सबसे ज़्यादा खान साहब ने रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान के 70-75 सालों का। तो इतना कर्जा ले लिया, मगर मुझे लगता है कि ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो गेम बराबर है, खान भी को कट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब पाकिस्तानी की ये ट्रेजिडी है, चाहे तो जाएगा। खान साहब ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे पाकिस्तान को चित्रोल करके, राज्य के कर्जे लेके, ये भी उस पर लाइन पे है। इन्होंने 30 खरब रुपया जमा कर लिया सिर्फ कर्जों का। यानी कि जून से में ये जो कर्जे थे पाकिस्तान के, जून 2022 में वो 310 खरब थे और इस वक्त वो 340 अरब हो गए, जो रिकॉर्ड है। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि पिछले 1 साल में जो अंदाज़ा हुआ है पाकिस्तान के इंटरनल और पाकिस्तान के एक्सटर्नल, यानी कि डॉलर और पाकिस्तान के बैंकों से, बाहर के बैंकों से जो पाकिस्तान ने सारे कर्जे लिए, जिसमें IMF है, अमेरिका वगैरह वगैरह, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक वगैरह वगैरह, 13.7% सूद हमारा पाकिस्तान के कर्ज़ों का इजाफा हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किधर जा रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी दोनों अगर कर्जे मिलाएं तो आपकी ये फिगर, मेरा हाल मैं तो बोल सकता हूँ, समझ ही नहीं सकता ये कितना पैसा है। ये 543 खरब 53 अरब 53 अरब रुपया ये पाकिस्तान का कर्जा हो गया, अंदरूनी और बैरूनी। तो समझ लें कि ये सारी कौम सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहेगी, ये रियासत इसलिए ज़िंदा रहेगी कि यहाँ के जो एलीट है, अमीर लोग हैं, वो राजी खाएँ, मज़े से एयर कंडीशनर में बैठे, गाड़ियों में बैठे, इस्लामाबाद की कोठियों में रह के आप पे हुकूमत करें, और आप ये इतना बड़ा कर्जा आने वाली नस्लें, उनकी आने वाली नस्लों को दे जाएँ तो वो उधार देते रहें। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है कि जनाब जो मर्जी कर लो, इलेक्शन कराओ या ना कराओ, हुकूमत मकबूल नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून कहा नहीं पैना, जो मर्जी कर लो। मैंने आपको रीज़न बता दी है। ये इतने बड़े 4 बम हैं, इनके होते मेरा नहीं ख्याल कोई हुकूमत पाकिस्तान में इलेक्शन जीत सकती है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।